हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। लेक्चर नंबर 8 ओवर द लिमिट्स। ओके, तो आज हम लोग लिमिट का 8वां लेक्चर पूरा करेंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और कुछ टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आगे के रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हुए हैं जो उनको हम कंटिन्यू करेंगे। और आज का सिलसिला हम स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि जो प्रीवियस टॉपिक पे ओरिएंटेड होगा। प्रीवियस में हमने उसको टॉपिक्स को कवर किया है और उसी टॉपिक्स को हम यहाँ पे आगे प्रोसीड करेंगे और एक क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। अगर टॉपिक्स की बात करें तो वो टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लेक्चर नंबर 7 में। तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। इफ़ आई राइट अबाउट द क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन ऐसा है कुछ। ओके, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। इफ लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस बी स्क्वायर, ओके, ln 1 प्लस बी स्क्वायर, ये ln के अंदर ये पूरा फंक्शन है हमारा। और इसके पावर की बात करें तो कितना लिखा है 1 बाई एक्स। ओके, 1 बाई एक्स इक्वल टू, ये कुछ इक्वल टू दिया है 2b साइन स्क्वायर थीटा। ओके, 2b साइन स्क्वायर थीटा एंड हियर b ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स कि b पॉजिटिव है एंड थीटा बिलोंगिंग टू माइनस पाई टू पाई। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें अभी करना क्या है ये मैं देख लेता हूँ। अगर ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, कुछ कंडीशंस गिवन है। जो कंडीशंस यहाँ पे लिखा गया है कि b ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स कि b पॉजिटिव एंड थीटा बिलोंगिंग टू माइनस पाई टू पाई। ओके, और इसमें ये पूछ रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, थीटा क्या होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए प्लस माइनस पाई बाई 4, ऑप्शन नंबर बी प्लस माइनस पाई बाई 3 एंड ऑप्शन नंबर सी प्लस माइनस पाई बाई 6। ओके, एंड ऑप्शन नंबर डी प्लस माइनस पाई बाई 2। ओके, दो ऑप्शंस दिए, ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें थीटा को मुझे क्या करना है, थीटा को मुझे एलिमिनेट करना है। ओके, थीटा को मुझे ऑब्टेन करना है। तो अगर हम थीटा की बात करें यहाँ पे, तो थीटा किस तरीके से कैलकुलेट होगा यहाँ पे अगर हम समझने का प्रयास करें तो थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए और माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए। ओके, थीटा क्या होना चाहिए, माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए और बी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इन सभी बातों को अगर हम लोग देखें तो ये टॉपिक ऑलरेडी हम क्या किए हैं, कवर कर चुके हैं। अगर मैं टॉपिक्स की बात करें तो एक टॉपिक हमने कवर किया था कि अगर लिमिट एक्सटेंस टू ए हो। ओके, अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो एक टॉपिक था लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स और इसका पावर होल पावर था जी एक्स। ओके, इसका पावर जी एक्स था। और इसमें अगर हम लोग देखें तो दो कंडीशंस हम लोग चेक करते थे। कंडीशन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स, इसका आंसर कितना आता था 1। कंडीशन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो लिमिट एक्सटेंस टू ए जी एक्स, इसका आंसर अगर इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आता था। ओके, दो कंडीशंस थी, इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, और पहला कंडीशंस में 1 आता था। तो हम ऐसा करने पे ये कर पा रहे थे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स। ओके, एफ एक्स होल टू द पावर जी एक्स, इसका आंसर हम लोग लिखते थे ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए, ओके, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू क्या लिखते थे, जी एक्स लिखते थे। बहुत ही ऑब्वियस है और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आईआईटी जेईई का ये फेवरेट रहा है, जैसा कि मैं कई बार इसकी चर्चा कर चुका हूँ। ओके, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे लिखा गया है लिमिट एक्स टेंस टू ए की जगह यहाँ पे क्या है 0। और ये पूरा अगर हम एफ एक्स कंसिडर करें, इसको पूरा एफ एक्स कंसिडर करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। तो इसके प्रोटोटाइप की अगर हम बात करें तो ये प्रोटोटाइप कुछ इस तरीके से है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। ओके, और उसका कुछ रिजल्ट आ रहा है वो इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा है। और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें 2b साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स कि जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आएगा वो इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा करना है और इससे थीटा मुझे कैलकुलेट करना है b को पॉजिटिव कंसीडर करते हुए। ओके, तो अगर ये रूल हम यहाँ पे अप्लाई करें तो इस रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन को अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो पहला कंडीशन हमारा ये हो जाएगा कि लिमिट एक्सटेंस टू 0 1 प्लस एल एन 1 प्लस बी स्क्वायर। ओके, 1 प्लस क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर। और
ये x इसमें मल्टीप्लाई भी है तो a इंटू एक्स भी कर देंगे। ये पहला कंडीशन में चेक करने जा रहा हूँ 1+b²। ओके, मैं क्वेश्चंस में देख ले रहा हूँ, x मैंने लिखा है। ओके, तो अब देखिए जैसे ही x को यहाँ पे हम प्लेस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, वो आंसर 1 आ जाएगा। ओके, सेकंड कंडीशन को अगर हम लोग देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये है क्या, इसकी अगर हम बात करें तो ये है हमारा 1/x। कितना है, 1/x। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/x, तो ये कहाँ पे टेंड करेगा, इनफाइनाइट। दैट मीन्स कि ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 1+x ln 1+b²। ओके, 1+b², इसकी और पावर जो है, पावर कितना है, पावर इस पे 1/x है, इसको मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1+x ln, ओके, 1+x ln 1+b² माइनस 1। ओके, यानी fx माइनस 1 इंटू जी एक्स की बात करें तो कितना लिखेंगे, 1/x, इतना हो जाएगा। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 और +1 -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, x ln 1+b² अपान में क्या बचेगा, x बचेगा, और x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, यहां पे अगर हम लोग देखें ये बचेगा e टू द पावर ln 1+b²। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ln को ऑलवेज हम कौन से बेस पे कंसीडर करते हैं, e टू द बेस कंसीडर करते हैं। और अगर किसी e टू द पावर में कोई लॉग फंक्शन है और उसका बेस सेम होगा, दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे नोट करके लिख दे रहा हूँ, अगर नहीं पता है तो e टू द पावर ln a और ये टू द बेस e है, तो इसका आंसर क्या आएगा, a आएगा। ओके, दैट मीन्स कि बेस अगर सेम हो गया यहाँ पे, बेस और जिस पे रखा गया है वो सेम हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये। इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर सिर्फ क्या आएगा, 1+b²। कितना आएगा, 1+b²। ओके, दैट मीन्स कि जो लिमिट हमने सॉल्व किया उसका आंसर कितना आया, 1+b²। तो इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1+b²। ओके, 1+b², तो इक्वल टू क्या है, 2b sin² थीटा। अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि 1+b² इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2b sin² थीटा, 2b sin² थीटा, ये आ गया। अब यहां से अगर मैं sin² थीटा लिखूं तो sin² थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1+b² 2b। ओके, 1+b² 2b। अब इसकी मदद से मुझे क्या निकालना है, थीटा कैलकुलेट करना है इसकी मदद से। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुझे समझना पड़ेगा, किस तरीके से sin² थीटा की वैल्यू हम क्या लिखें, तब जाके थीटा को यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर मैं साइन का ग्राफ बनाऊं, ओके, साइन का ग्राफ एवरीबॉडी नो अबाउट दैट कि साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे साइन का ग्राफ होता है। ओके, कुछ इस तरीके से होता है साइन का ग्राफ, जो कि -1 से 1 के बीच में होता है। ओके, साइन फंक्शंस की अगर हम ग्राफ बात करें तो इस तरीके से होता है, ये x एक्सिस, और ये होता है y इक्वल टू 1, ये होता है y इक्वल टू -1। दैट मीन्स कि जो साइन x का ग्राफ होता है वो ऑलवेज 1 और -1 के बीच में लाई करता है। ओके, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इज द y इक्वल टू साइन x। ओके, क्योंकि साइन थीटा यहाँ पे है तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से साइन x का ग्राफ होता है। दैट मीन्स कि इस प्रॉपर्टी से अगर हम लोग लिखें तो साइन थीटा ऑलवेज बिलोंग करता है कहाँ से, -1 से 1 के बीच में। अगर साइन थीटा -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है तो sin² थीटा किसके बीच में बिलोंग करेगा, 1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा, क्योंकि माइनस भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स कि sin² थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। sin² थीटा इक्वल टू कितना कंसीडर करेंगे, 1। ये एग्जैक्टली 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि sin² थीटा 1 से 1 के बीच में लाई करता है। दैट मीन्स कि ये 1 ही होगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 1 इक्वल टू 1+b² 2b। क्या लिख सकते हैं, 1+b² 2b। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो इसको लिख सकते हैं 1+b² इक्वल टू 2b। दैट मीन्स कि 1+b² माइनस 2b इक्वल टू 0। और इसको अगर हम लोग देखें तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। दैट मीन्स कि इसको लिख सकते हैं 1 माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि 1 माइनस बी इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो यहाँ से b इक्वल टू 1 आ गया। और अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ, ओके, इफ आई राइट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो इस इक्वेशन में b की वैल्यू को अगर हम प्लेस करें, क्योंकि हम मुझे कैलकुलेट क्या करना है, थीटा कैलकुलेट करना है, तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये कहता है कि sin² थीटा इक्वल टू 1+b² 2b, 1+b² 2b। तो 1 b की जगह क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 b की जगह क्या रखेंगे, 1। दैट मीन्स कि sin² थीटा को हम क्या लिखेंगे, sin² थीटा इक्वल टू 2/2। दैट मीन्स कि 1। sin² थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1।
तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आएगा 1। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा +-1, साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा +-1, और ये इक्वल टू होगा साइन +-π/2, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इस हिसाब से थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे +-π/2। एवरीबडी नो अबाउट दैट, कि बहुत ही क्लियर है, ये आपको पता होगा कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि इंडेक्सिंग अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा π/2। π/2 की वैल्यू प्लस पे कितनी होगी 1, और -π/2 की वैल्यू कितनी हो जाती है -1। ओके, तो दैट मीन्स कि इसकी जो वैल्यू आएगी +1 -1 की, तो एक +π/2 होगा, एक माइनस का π/2 होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखें तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन JEE 2011 में पूछा गया है। अच्छा, जब तक टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। JEE 2011 में पूछा गया, कुछ भी इसमें एडवांस नहीं है, बेसिक थियोरी को अप्लाई किया है, बेसिक थ्योरी को यूज करके इसको क्या किया है, सॉल्व कर लिया। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। कुछ भी इसमें एडवांस जैसा है नहीं, कुछ भी इसमें JEE जैसा नहीं है। आपको बस पेशेंस के साथ क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को प्रोसीड करना पड़ेगा, आप आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा और ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा जिसको हम लोग का DL रूल या एल हॉस्पिटल रूल भी कहते हैं। बोर्ड्स वगैरह में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, फिर भी इस पे क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। तो आपको जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी तो अच्छे क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक नया टॉपिक जिसको हम बोलते हैं DL रूल। ओके, DL रूल, और इसी को बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। ओके, एल हॉस्पिटल रूल, ये लिमिट का अगला टॉपिक है। एल हॉस्पिटल रूल किस तरीके से अप्लाई करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, आगे हम लोग देखते हैं। दिस इज कॉल्ड द एल हॉस्पिटल रूल, या इसी को DL रूल बोलते हैं। ओके, तो लिखेंगे इफ ए फंक्शन, या ऐसे लिखें इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए fx एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए gx आर बोथ जीरो और बोथ इनफाइनाइट। अगर दोनों लिमिट का आंसर 0 है या इनफाइनाइट है तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम ऐसा कर सकते हैं कि देन लिमिट एक्सटेंड्स टू ए fx अपॉन gx इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए f डैश x अपॉन g डैश x। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे ये लिमिट कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स कि वी हैव टू रिक्वायर टू कैलकुलेट लिमिट एक्सटेंड्स टू ए fx अपॉन gx, और हमने इंडिविजुअली कैलकुलेट किया लिमिट एक्सटेंड्स टू ए fx और लिमिट एक्सटेंड्स टू ए gx। अगर दोनों लिमिट 0 आ गया या दोनों लिमिट इनफाइनाइट आ गया तो हम क्या करेंगे, इसके डेरिवेटिव को लिखेंगे। आगे हम प्रोसीड करेंगे तो समझ में आएगा इसका डेरिवेटिव कब तक मुझे लाना है। हमें लिमिट का आंसर डेफिनेट लाना होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में, तो उसके लिए मुझे कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा वो एज पर द रिक्वायरमेंट पता चलेगा। अगर एक बार में डेफिनेट आंसर आ जा रहा है तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर से अगर 0/0 का फॉर्म या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म आएगा तो फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अंटिल जब तक मुझे कोई रियल रिजल्ट ना आ जाए, कोई रियल नंबर ना आ जाए। ओके, तो यहां पे एक चीज और लिखेंगे नोट करके, इट्स अप्लाई ओनली 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म। ओके, दैट मीन्स कि या तो 0/0 का फॉर्म होगा या तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म होगा। दैट मीन्स कि हमारा न्यूमिनेटर इस तरह के से होगा 0 और डिनोमिनेटर भी क्या होगा 0, और न्यूमिनेटर भी क्या होगा इनफाइनाइट या डिनोमिनेटर भी क्या होगा इनफाइनाइट, तब हम जाके ये अप्लाई कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड द DL या एल हॉस्पिटल रूल। हम अपने क्वेश्चंस को ऑलवेज कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे अपने स्टैंडर्ड टाइप में। स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप यहाँ पे क्या है कि हम एल हॉस्पिटल रूल तभी लगा सकते हैं जब क्वेश्चन में 0/0 का फॉर्म आ रहा हो या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म आ रहा हो। छोटे छोटे क्वेश्चन से प्रोसीड करेंगे ताकि क्लियरिटी आ सके। जैसे एक स्टैंडर्ड है जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x का रिजल्ट क्या होता है। ओके, tan x अपॉन x का रिजल्ट एवरीबडी नो अबाउट दैट, इसका रिजल्ट क्या होता है 1। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि अगर मैं 0 को प्लेस कर देता इसमें तो क्या हो जाता tan 0 और नीचे कितना आ जाता 0। ओके, एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो tan 0 कितना होगा 0,
और नीचे भी जीरो, दैट मीन्स कि ये कैसे कौन सा फॉर्म आ गया, जीरो बाई जीरो का फॉर्म आ गया। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एल हॉस्पिटल कैन बी अप्लाई, कैन अप्लाई हियर। अब यहाँ पे अगर मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो हमें क्या करना रहता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, tan x का क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, कितना लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, और x का क्या लिखेंगे, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर जीरो, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर जीरो, और सेक स्क्वायर जीरो की वैल्यू कितनी होगी, 1, कितनी होगी 1, 1/1 कितना आ जाएगा 1। तब हम जाके कह पाते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ओके, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, tan x/x का रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है। ओके, तो आज ये क्लियर हो गया होगा कि जहां कहीं पे भी 0/0 का फॉर्म आएगा या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म आएगा, वहां पे डीएल या एल हॉस्पिटल रूल को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ओके, छोटे छोटे क्वेश्चन से बढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि क्लियरिटी आ सके कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अच्छे क्वेश्चंस भी कराएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। ओके, राइट ऑन क्वेश्चन। अगर कह दिया जाए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और ये आ गया 2x माइनस साइन 2x अपॉन में x क्यूब, ओके, अपॉन में x क्यूब। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, अगर मैं जीरो को प्लेस कर देता, जीरो को प्लेस कर देता तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस साइन 0 अपॉन में क्या आएगा, 0 क्यूब, दैट मीन्स कि 0/0 का फॉर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0/0 का फॉर्म आ जाएगा। तो 0/0 का फॉर्म आ जाएगा तो डीएल कैन बी अप्लाई, डीएल कैन अप्लाई। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे इसको लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 2x का डिफरेंशिएशन 2 एंड साइन 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x इंटू 2, ओके, अपॉन में 3x स्क्वायर। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंशिएशन देन यू कैन सी द वीडियोस फ्रॉम प्रीवियस। ओके, या अगर यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में कराया होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, या कभी भी मैंने इंटीग्रेशन में भी बताया होगा, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे डीपली मैंने नहीं बताया होगा। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इसके क्वेश्चंस को भी लूँगा। डिफरेंशिएशन में 1-2 क्लास लगेगा। मैं इतना अंडरस्टूड करके चल रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन आता है। ओके, तो फिर से देखिए, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को प्लेस करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 को मैं कॉमन ले सकता हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 को भी बाहर ले लिए, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आती है, हाफ आती है। एवरीबडी नो अबाउट दैट, ऑलरेडी वी हैव टू डिस्कस इन द क्लास। ओके, तो इसको मैंने डिस्कस भी किया है। अगर यहाँ पे देखें तो हमें एक फार्मूला मैंने बताया था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका रिजल्ट कितना आता है, हाफ। तो इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ कर लें, तो इसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, हाफ यूज़ कर लेंगे। तो एज ए स्टैंडर्ड, एज ए टूल हम इसको यूज़ कर ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू हाफ, दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा, 1/3 इज द आंसर। और 1/3 एक रियल वैल्यू है जो कि इसका आंसर हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़े थोड़ा सा तो अच्छे क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, तो थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी कि कैसे करना है। एक क्वेश्चन में ले रहा हूं कि अगर हमारे सामने ये है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, ओके, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट ln x अपॉन x टू द पावर 5, ओके, ln x अपॉन x टू द पावर 5, ये क्वेश्चंस मैंने ले लिया है। ओके, तो इस क्वेश्चन को मुझे समझना है। तो देखिए अब इसको समझते हैं। अगर मैं इसमें जीरो को प्लेस कर दूंगा तो कोई भी लॉग फंक्शन इनफाइनाइट पे डिफाइंड नहीं होगा, और इनफाइनाइट टू द पावर 5 इनफाइनाइट आएगा। दैट मीन्स कि इसका जो टाइप है वो कोई स्टैंडर्ड टाइप नहीं है ना। तो मुझे समझ में आ रहा है इसको कैसे करना है। ओके, तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो कैसे कर सकते हैं, जैसे log x का एक पहले मैं ग्राफ बना ले रहा हूं। दिस इज द log x, ओके, ये log x का ग्राफ है, x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। ये प्लस का इनफाइनाइट, ये माइनस का इनफाइनाइट। अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगी तो y कहाँ पे मूव करेगा, इनफाइनाइट। ओके, y भी कहाँ पे मूव करेगा, इनफाइनाइट, ऊपर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। और एनी नंबर उसकी पॉजिटिव पावर है इनफाइनाइट, तो भी क्या आएगा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। दैट मीन्स कि ये कौन सा फॉर्म हो गया, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म हो गया। अगर ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म हो गया
तो यहाँ पे डीएल रूल कैन बी अप्लाई, ओके, डीएल कैन अप्लाई। तो अब हम यहाँ पे डीएल रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं डीएल रूल को अप्लाई करूंगा तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, एल एन एक्स का क्या हो जाएगा 1/x, कितना हो जाएगा 1/x, और इसका कितना हो जाएगा 5x टू द पावर 4, ओके। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा x टू द पावर 5, 1/5 x टू द पावर कितना हो जाएगा 5। अब देखिए इसको ऐसा भी कर सकते हैं 1/5 लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/x टू द पावर 5, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो 1/x कहाँ पे टेंड करेगा, जीरो को, दैट मीन्स कि क्या आ जाएगा 1/5 इंटू जीरो, दैट मीन्स कि जीरो, और जीरो एक रियल नंबर है जो कि एग्जिस्टेंस नंबर है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बहुत ही ऑब्वियस है, इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं, ओके। सिमिलरली और कुछ क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं कि अगर कहीं पे ऐसे दिया गया है कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 3x² प्लस 5x माइनस 7 अपॉन में 2x² प्लस 4x प्लस 1, ओके। एवरीबडी नो अबाउट दैट हाउ टू सॉल्व दिस लिमिट क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत नॉर्मल है। अभी इसके पहले मैंने कराया है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर कोई अल्जेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से दिया गया है तो इसके हायर पावर से हम क्या करते थे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते थे, जिससे आंसर आ जाता था। अगर इसके आंसर्स को मैं देखूं तो डायरेक्टली मुझे पता है इसका आंसर 3/2 आएगा। आपको भी ये देख के अंदाजा लग जाता होगा, लेकिन मुझे उस मेथड से नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पे डीएल रूल के हिसाब से देखूं तो कैसे करेंगे, इसको इनफाइनाइट को प्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट का स्क्वायर 5 इंटू इनफाइनाइट, इसको प्लस कर लेंगे -7 कर लेंगे, यानी कि न्यूमिनेटर में भी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा प्लस माइनस करने पे, और नीचे भी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, डीएल रूल कैन अप्लाई, डीएल रूल कैन अप्लाई, दैट मीन्स कि एल हॉस्पिटल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल क्या कहता है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंडिविजुअली क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि कोई रियल नंबर ना आ जाए, ओके। तो ये हो जाएगा 6x प्लस का 5 अपॉन में देखेंगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस का 4। अब देखिए फिर से अगर हम लोग देखें तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट को प्लेस करेंगे, इनफाइनाइट को जैसे ही प्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट प्लस 5, दैट मीन्स कि अभी भी क्या आएगा, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म है। फिर से इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म आ रहा है, तो फिर से क्या अप्लाई करेंगे, डीएल रूल अभी भी अप्लाई करेंगे। कब तक अप्लाई करेंगे, जब तक कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं आ जाता है। तो फिर से जब मैं डीएल इसमें अप्लाई करूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट कितना आ जाएगा, 6 अपॉन क्या आ जाएगा 4, प्लस का 0 हो जाएगा, दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा 6/4, और 6/4 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2, 3/2 भी इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, हम ऐसे करें चाहे वो उस तरीके से करें, कैसी भी तरीके से करें, आंसर ऑलवेज क्या आएगा, सेम आएगा, ओके। बहुत ही क्लियर है। और कुछ क्वेश्चंस को अगर मैं ट्राई करूं तो ऐसा कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे कर सकते हैं, ओके। तो अगर मैं ऐसा ले लूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 साइन e टू द पावर x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन ln x माइनस 4, ओके, इस क्वेश्चन को करना है। अब देखिए इसको अगर मैं थोड़ा सा इंटरप्रेट करने का प्रयास करूं तो मैं 5 को प्लेस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 को जैसे ही प्लेस करेंगे e टू द पावर 0 माइनस 1 अपॉन ln 5 माइनस 4, ओके। 5 माइनस क्या आ जाएगा 4, दैट मीन्स कि आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन ln 1, तो आ गया 0/0 का फॉर्म। कैसा फॉर्म आ गया, 0/0 का फॉर्म आ गया। अगर 0/0 का फॉर्म आ गया तो डीएल रूल क्या कर सकते हैं, अप्लाई, डीएल कैन अप्लाई। अब मैं डीएल रूल को क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा। पहले मुझे ये क्लियरिफिकेशन चाहिए होता है कि डीएल अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। जैसे ये क्लियरिटी आ गई कि डीएल अप्लाई कर सकते हैं, तो अब हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस e टू द पावर x माइनस 5 माइनस 1, लेकिन यहाँ पे देखिए e टू द पावर अपने आप में खुद एक फंक्शन है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा x माइनस 5, ओके। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस 5 का क्या लिखेंगे 1 माइनस 0, लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर भी मैंने प्रॉपर डिफरेंशिएशन कर दिया है। अपॉन में लिखेंगे ln x का क्या हो जाएगा 1/x, ln x का क्या हो जाएगा 1/x माइनस 4, और यहाँ पे फिर से क्या लिखेंगे 1 माइनस 0। तो फाइनलाइज अगर हम कर लें इसको तो ये हो जाएगा e टू द पावर x माइनस 5 इंटू कॉस
ई टू द पावर एक्स माइनस 5 माइनस का 1 अपॉन में अगर देखें तो डिनोमिनेटर में सिर्फ आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 4। ओके, ये फाइनल हो गया। तो अगर मैं अब देखूं इसको फिर से, इसमें 5 को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ई टू द पावर 5 माइनस 5 जीरो, और कॉस जीरो आएगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1 आएगी। ओके, तो अब यहाँ से फाइनाइट आंसर मुझे मिल रहा है। फाइनाइट आंसर अगर मुझे मिल रहा है तो हम इसको प्लेस करके आंसर तक पहुंचेंगे। ई टू द पावर 0 इंटू कॉस ई टू द पावर 0 माइनस 1 अपॉन क्या लिखेंगे 1 अपॉन 5 माइनस 4, 1 अपॉन क्या लिखेंगे 5 माइनस 4। तो अगर सिंप्लीफाई करें इसको तो कितना आ जाएगा ई टू द पावर 0 1, और ये हो जाएगा कॉस 0 अपॉन में क्या लिखेंगे 1, अपॉन में सिर्फ कितना आएगा 1। दैट मीन्स कि कॉस 0 अपॉन 1, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 1, कितना आएगा 1, और 1 एक रियल आंसर है, ठीक है, रियल नंबर है, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे 1 इज द रियल नंबर। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ओके, छोटे छोटे क्वेश्चन से हम आगे बड़े टॉपिक्स को कवर करेंगे, थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए, इसके लिए अभी छोटे क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं। ओके, राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ऐसा है कि फाइंड द लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स टू द पावर 5 माइनस एफ ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 0। ओके, वेयर, एक चीज और लिख रहे हैं, वेयर एफ डैश 0 नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये लिमिट मुझे ऑब्टेन करना है जिसमें एफ डैश 0 नॉट इक्वल टू क्या है 0। तो इसका आंसर क्या आएगा इस लिमिट का? तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करूं तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। ये जो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, तो मैं पहले क्या करूंगा, सभी में 0 को प्लेस कर दूंगा। जैसे ही 0 को प्लेस करेंगे क्या आ जाएगा एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन क्या हो जाएगा एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0। दैट मीन्स कि क्या आ जाएगा 0/0 का फॉर्म आ गया, 0/0 का फॉर्म आ गया। तो 0/0 के फॉर्म आने से हम क्या कर सकते हैं, डीएल कैन अप्लाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डीएल कैन अप्लाई। तो अगर मैं एल हॉस्पिटल रूल अब यहाँ पे लगा सकता हूँ तो क्या करेंगे, इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की। दैट मीन्स कि यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ डैश एक्स टू द पावर 5 इंटू क्या लिखेंगे 5x टू द पावर 4 माइनस एफ डैश एक्स अपॉन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट फंक्शन है, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। दैट मीन्स कि फाइनल वे में अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 5 x टू द पावर 4 और ये हो जाएगा f डैश x टू द पावर 5 माइनस f डैश x, और अपॉन में अगर हम लोग देखें तो अपॉन में आ जाएगा सिर्फ f डैश x, कितना आ जाएगा f डैश x आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो इसमें अगर मैं 0 को प्लेस कर दूं, ओके 0 को अगर मैं यहां पे प्लेस कर दूं तो होगा क्या, ये हो जाएगा 0 एफ डैश 0 माइनस एफ डैश 0 अपॉन में क्या हो जाएगा एफ डैश 0। ओके, मैंने 0 को क्या किया प्लेस कर दिया, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आ जाएगा 0 माइनस एफ डैश 0 अपॉन क्या हो जाएगा एफ डैश 0। दैट मीन्स कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस एफ डैश 0 अपॉन एफ डैश 0। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो माइनस का एफ डैश 0 अपॉन एफ डैश 0 कितना आएगा, ये माइनस का 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ये पॉइंट लिखा गया है और ये आंसर भी होगा, ये क्या होगा आंसर होगा। इसमें क्या लिखा था एफ डैश 0 नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 होता तो फिर से कौन सा फॉर्म आ जाता 0/0 का फॉर्म आ जाता। इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि ये 0 नहीं होगा और 0/0 इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी अलग नंबर होगा, जैसे x/x होगा तो भी 1 आएगा, 3/3 होगा तो भी 1 आएगा, लेकिन 0/0 इज नॉट इक्वल टू 1। इससे बचने के लिए ये कंडीशंस यहाँ पे गिवन था कि वेयर एफ डैश नॉट इक्वल टू 0। ओके, बहुत ही क्लियर है, ये आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे अगर हम लोग बढ़ें ओके कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ अगर हम मूव करें तो मैं दूसरा क्वेश्चंस ले रहा हूं।
ओके अगर मैं ऐसा कर लूं कि फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 tan स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन टू द पावर 4x। ओके इसको मुझे कैलकुलेट करना है। तो अभी देखिए इस सवाल को करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐसा कैलकुलेशन हो जिसमें डीएल अप्लाई हो या कुछ बेसिक थ्योरम अप्लाई हो। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे देखें साइन टू द पावर 4x है। ओके तो अगर इसके अपॉन में x टू द पावर 4 आ जाएगा तो ये पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा। दैट मीन्स कि हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है साइन टू द पावर 4x अपॉन एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4। मैंने क्या किया, x टू द पावर 4 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो इसका रिजल्ट कहाँ पे लीड करेगा, ये पूरी तरीके से 1 को लीड करेगा, 1 टू द पावर 4। दैट मीन्स कि ये आ जाएगा फाइनल वे में अगर हम लोग देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4। दैट मीन्स कि हमने साइन को क्या किया, यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, साइन को क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। अब ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से हम देखें तो ये रिजल्ट कुछ इस तरीके से मूव हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4। अगर हम लोग देखें तो अगर tan x को मैं ये कंसिडर करूं और इसको b कंसिडर करूं, दैट मीन्स कि ये क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x प्लस एक्स इंटू tan x माइनस एक्स अपॉन में क्या लिखा है x टू द पावर 4 को अगर मैं ऐसे लिखूं x इंटू एक्स टू द पावर 3 ऐसा लिख दे। तो यहाँ पे देखिए ऐसा करने से होगा क्या कि ये बड़ी सी लिमिट हमारी दो लिमिट में स्प्लिट हो जाएगी और आसानी से हम कर पाएंगे। तो एक लिमिट को अगर मैं ऐसा मान लूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x प्लस एक्स अपॉन एक्स, और दूसरा लिमिट हम ये मान लें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ओके अगर ऐसा करने से क्या हो रहा है कि एक लिमिट तो बहुत आसान हो जाएगी। इस लिमिट की अगर हम बात करें तो इस लिमिट को अगर आप देखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन एक्स प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन एक्स। दैट मीन्स कि ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये जो लेफ्ट साइड में है इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, इसका भी आंसर 1 को लीड करेगा और इसका भी आंसर 1 को लीड करेगा। दैट मीन्स कि ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। बचा ये पोर्शन, इसको मैं कर ले रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0। और अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, अब देखिए tan x को हम क्या लिख सकते हैं, tan x को अगर हम लोग देखें, अब यहाँ पे देखिए dl को कैसे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है इसको किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। tan x में अगर हम 0 रख दे तो tan 0 हो जाएगा 0 माइनस 0, और ये हो जाएगा 0 बाई 0 का फॉर्म। ओके ये वाला पोर्शन हमारा हो जाएगा 0 बाई 0 का फॉर्म। अगर 0 बाई 0 का फॉर्म हो जाएगा तो डीएल कैन अप्लाई। tan x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, डीएल अप्लाई किया, इसमें मैंने डीएल रूल को अप्लाई किया, और लेफ्ट साइड वाला तो पूरा आसान था। ओके तो डीएल रूल अप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 को मैं बाहर लेके चल रहा हूँ। ओके 2 को मैं बाहर लेके चल रहा हूँ, इनटू हो रहा है ये, और सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर। ओके तो 2 को मैं बाहर ले लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या रहेगा 3x स्क्वायर, ऐसा कर लिख सकते हैं। और अगर हम लोग देखें तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये अपॉन में हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स। ओके इस तरीके से हो जाएगा। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब इतने के रिजल्ट को अगर हम लोग देखें तो इतना रिजल्ट 1 के स्क्वायर को लीड करेगा, 1 का स्क्वायर, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का आंसर कितना आएगा 1 आएगा। दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ओके
कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और जीरो को यहाँ पे प्लेस कर देंगे क्योंकि कॉस की वैल्यू डेफिनेट आती है जीरो पे, तो मैं लिखूंगा 2 × 1/3 और कॉस स्क्वायर जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2/3 इंटू 1 कितना लिखेंगे 1, तो फाइनली ये आंसर कितना आ जाएगा 2/3, तो 2/3 इज द आंसर। ओके, तो इसमें मैंने क्या किया, दो लिमिट को स्प्लिट कर लिया था, दोनों लिमिट को स्प्लिट करने के बाद आराम से क्या किया, सॉल्व कर लिया, तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आएगा 2/3, जो कि एक कंबाइंड फॉर्मेट में ये है। कैसा है, कंबाइंड फॉर्मेट में है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम आसानी से कर सकते हैं। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़ें तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ हम मूव कर सकते हैं। ओके, तो जैसे एक क्वेश्चंस में ले ले रहा हूं, और आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा समय जो है ज़्यादा हो रहा है, बाकी मैं कल एक नए टॉपिक से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और डीएल अभी खत्म नहीं हुआ है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी मैं करूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन आज मैं ले ले रहा हूं कि अगर कहीं पे लिखा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस x टू द पावर 5 ln x, ओके, x टू द पावर 5 ln x, ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए इसमें 0 की पावर 5 है, दैट मीन्स कि पॉजिटिव नंबर्स है, 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो ये इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा, यानी 0 की तरफ मूव करेगा, तो ये आ जाएगा पहला। अगर हम लोग देखें फर्स्ट वन, तो ये आ जाएगा 0, और ln 0 क्या होता है, ये माइनस इनफाइनाइट। ln 0 कहाँ पे टेंड करेगा, जैसे ln x का अगर हम ग्राफ बना लें, ये देखिए, ये दिस इज द ln x, और 0 प्लस की बात कर रहा है, तो 0 प्लस पे कहाँ पे टेंड करेगा, माइनस के इनफाइनाइट, क्योंकि ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस का इनफाइनाइट, ये प्लस का इनफाइनाइट, और ये माइनस का इनफाइनाइट। ओके, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई इक्वल टू ln x है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 0 प्लस, तो पहला वाला जो लीड करेगा x, वो 0 हो जाएगा, और जब ln x की बात करेंगे तो ln x में जैसे ही x 0 प्लस लीड करेगा, ओके, 0 प्लस की तरफ जैसे ही मूव करेगा, तो यहाँ पे ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा, यानी कि 0 इंटू माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म आ गया, और कोई भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हमने अभी तक ऐसा कोई फॉर्म बताया ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम डीएल अप्लाई नहीं कर सकते, तो डीएल अप्लाई नहीं कर सकते तो कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसा लिखें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, ओके, ln x को ऐसे लिखा और इसको लिख दिया 1/x टू द पावर 5, ओके, 1/x टू द पावर 5 ऐसे लिख दिया, तो ऐसा लिखने से क्या होगा, ये अल्टीमेटली ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, लेकिन अब देखिए ln x कहाँ पे टेंड करेगा, माइनस इनफाइनाइट, ओके, और 1/x टू द पावर 5 ये कहाँ पे टेंड करेगा, प्लस के इनफाइनाइट, ओके, प्लस के इनफाइनाइट, दैट मीन्स कि अब ये आ गया इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म। अगर ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म अब आया है, तो नाउ वी कैन अप्लाई डीएल रूल, ओके, नाउ वी कैन अप्लाई डीएल रूल। अब हम यहां पे लिखेंगे नॉट एबल टू अप्लाई, नॉट एबल टू अप्लाई डीएल रूल। यहां पे मैं डीएल रूल अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि ये कोई 0 इंटू माइनस इनफाइनाइट कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो अब यहां पे डीएल रूल अगर हम अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, ln x का क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लिखा, ln x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और 1/x टू द पावर 5 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा -5 और यानी कि x टू द पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, x टू द पावर 6 हो जाएगा, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -1/5, और ये आ जाएगा x टू द पावर 6 ऊपर चला जाएगा 5, x टू द पावर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, दैट मीन्स कि ये आ गया -1/5 x टू द पावर 5। अब देखिए इसको अगर हम कैलकुलेट करें, -1/5 हो गया, -1/5 और इंटू 0 प्लस की पावर क्या लिखेंगे 5, दैट मीन्स कि कितना आएगा -1/5 इंटू कितना 0, दैट मीन्स कि अल्टीमेटली क्या आएगा 0, और 0 एक रियल आंसर है, एक 0 रिजल्ट है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक रियल नंबर है और ये एक आंसर हो सकता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं बहुत ही बेसिक था आज का सिलसिला और ज़्यादातर डीएल रूल पे था और ये आसान भी है। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस बात करेंगे, बहुत सारी वैरायटी अभी बची हुई है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। मिलने के लिए नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ जो कि IIT JEE में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, और प्लेलिस्ट को आप चेक करना ना भूलिए, बहुत ही प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ से आप प्रॉपर 1 by 1 वीडियो को देख के सीख सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।